रेडी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबके स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ सेट सॉल्यूशन में। आप सबको स्वागत है फिर एक बार। बाबू एसएससी जीडी पिनाकल का सेट का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगते हैं आप लोग कभी कभी सो जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में शर्म लगता है, लाज लगता है, और गरीब आदमी को कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, जैसा कि मेरे से महसूस होता है। बाकी आप सब समझदार बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, जरूर लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि आपका प्यार मुझे मजबूत करता है और एक विश्वास बनाता है और दिल को गार्डन गार्डन कर देता है। आप नहीं शेयर करिएगा, लाइक नहीं करिएगा, कमेंट नहीं करिए तो मन हताश हो जाता है। मन को उत्साहित बढ़ाने के लिए आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। आइए बाबू शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु 30% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 2240 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो बाबू क्रमिक छूट, तो आप चाहे तो क्रमिक छूट का डायरेक्ट फार्मूला होता है x + y - x × y बटे में कुछ बाबू तो 100 होता है। अब बाबू 30% के दिया है और 50%, 30 गुने बाबू 50 कर दीजिए, या 50 गुने बाबू 30 बटे में कितना भाई तो 100। तो काटेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो इधर पंक्ति है कितना बाबू 15, और इधर करेंगे तो 80, 80 में से 15 जाएगा तो बाबू कितना 65, यानी 65% तो आप छोड़ दिए, तो बेचे कितना में होंगे। तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना बाबू 100, तो 65 छोड़ दिए तो बेचे होंगे कितना में 35 में। तो किताब का है नहीं, हम बेचे हैं 2224 में, 2224 देख लेना जरा, नहीं 2240 है, 2240 रुपया बाबू। हम कहेंगे बाबू कितना 35, अंकित मूल्य पूछा है, गुना कितना से बाबू 100 से। काटिएगा बाबू तो कट जाएगा हमको 35 यानी 35 देखिए, इसको काटिएगा तो बाबू कट जाएगा, 5 से काटेंगे कुछ नहीं बचा, तो 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 5 से काटेंगे बाबू तो 7 बार में, 7 से काटेंगे तो 17 21 ना बचेगा। यहाँ पर 1 7 दूनी कितना 14, और ये बाबू कितना सॉरी 7 दूनी के 14 0, तो बाबू 32 दूनी कितना 64, और एगो जीरो फ्री वाले कितना होगा बाबू तो 6400 होगा। सही है। आगे बढ़िएगा तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 3 गो संख्या है बाबू, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत 20 अधिक है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है। औसत बराबर है बाबू, पढ़े एकाची के औसत बराबर होता है सभी संख्या का योग बटा में एकाची संख्या। तो बाबू कौन संख्या नहीं पाता, हम मान सकते हैं x y z। ठीक है भाईजान। अब पहली दो संख्याओं का तो औसत बराबर पड़ क्या है सभी संख्या का योग, तो बाबू x + y बटे में कर सकते हैं बाबू 2। अब दूसरी दो संख्या और दूसरी और तीसरी का तो y + कितना बाबू z, औसत कितना बाबू 2, इससे बाबू कितना अधिक है 20, तो अधिक है तो बाबू कितना होगा, ये दोनों आपस में काची बराबर। अब बाबू दो तरीका, एक तो तरीका है इसको गुना कर लीजिए, अधिक कर लीजिए, नहीं तो इस वाली बट्टे को 2 को कैसे बर्बाद करें, तो 2 से दोस्ती करके, तो बाबू 2 से यहाँ भी गुना और 2 से कहाँ बाबू यहाँ भी गुना, तो यहाँ भी 2 से करना होगा, ये 2 से 2 कर जाएगा, ये 2 से 2 कर जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x + y बाबू, और इधर बच जाएगा y + कितना z, और इधर प्लस में कितना हो जाएगा बता सकते हैं तो 40। अब हमसे पूछा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर बताइए, तो बाबू ये कट जाएगा का ये आके, तो बच जाएगा x माइनस कुछ बाबू z, और उधर कुछ हो जाएगा 40। अब यही पूछा तो अंतर कितना हो जाएगा भाईजान 40। अब आइए अगला क्वेश्चन पे बाबू। अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे कि 46 बटा में 7 और का दिले है, और 21 बटा में 2 माइनस 92 बटा में कितना बाबू तो 14 दिले है, यहाँ भागा 23 बटा में कितना बाबू 56। तो बाबू ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले भागा की क्रिया करिए, तो बाबू जहाँ भागा रहता है वहाँ गुना कर दीजिए, और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला कहाँ बाबू तो नीचे, तो बाबू आ जाएगा 23 मेरा कितना नीचे, तो काटेंगे बाबू तो 23 चौके 92 और 14 चौके कितना बाबू तो 56, तो बाबू 4 चौके कितना 16 कुछ नहीं, तो बाबू 16 बटा में यहाँ 1 है माइनस, ये बाबू का के मतलब गुना, इसको काट सकते हैं, तो 7 से काटेंगे तो 17 21, यहाँ से काटेंगे बाबू तो कितना बार में कट जाएगा तो 23 बार में, तो 23 कितना बाबू 69, तो 69 बटा में कुछ नहीं तो 1। अब आप एलसीएम लेंगे तो 1 आना है, तो ये घटा देंगे बाबू, तो 69 में से 16 घटा दीजिए बाबू कितना आ जाएगा तो 53, तो 53 बटा में 1, तो 53 बटा में 1 मतलब कितना आंसर बाबू 53। आंसर मैच करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 56 संख्याओं का औसत 72 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में बाबू
बी जोड़ दें तो औसत का 144 हो जाता है, तो बी का मान बताइए। तो हम बोले थे ऐसे क्वेश्चन में बाबू बहुत सारा क्लास में भी बहुत बार कि अगर संख्या एवरेज मान के चलिए 5 को संख्या 1 2 3 4 5, अगर बाबू प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहे हैं तो एवरेज में भी ऑटोमेटिक 2 जुड़ जाएगा। अगर माइनस प्रत्येक संख्या में कर रहे हैं तो एवरेज में भी 2 की कमी हो जाएगा। और बाबू गुना कर रहे हैं तो गुना होगा, भाग कर रहे हैं तो भागा। तो ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 56 संख्या का औसत 72 था और बी जोड़ते हैं प्रत्येक संख्या में तो 144 होता है, बी का मान बताइए। तो कुछ नहीं करिए, 144 में से बाबू 72 घटा दीजिए, तो घटाएंगे बाबू तो कितना 2 और 14 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 72। आंसर कितना हो जाएगा 72। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 44 था 45 में। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक व्यक्ति 70 रुपये में 54 कुर्सी बेचने पर 30% की हानि होती है, तो 15% लाभ अर्जित करने के लिए 54 कुर्सी कितना में बेचना होगा। तो बाबू कितना परसेंट लाभ अर्जित करने के लिए बोला है, इतना। तो बाबू लाभ 70 रुपया में कितना हानि हो गया बाबू, तो 30 का। तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 100, अब 30 हानि हो गया तो बाबू कितना बचा होगा 70, ग्रामुल निकालना होगा तो गुना कितना से बाबू, तो 100 से 70 से 70 बर्बाद तो कितना बाबू 100, यानी इतना। अब इसी पे लाभ कमाना है कितना परसेंट बाबू, 15% 54 वस्तु बेच के, तो 15% है तो बाबू लाभ 15%, तो 100 कितना 15 बटा में कितना 100, तो 100 से 100 कटेगा तो यानी 54 वस्तु कितना बेचना होगा बाबू, तो 115 में। आगे बढ़िए बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बाबू कि यदि x किसी काम का 3/5 भाग 60 दिन में करता है, y माफ करिएगा y है 3/5 भाग 60 दिन में, तो भाई इसको काटेंगे तो पूरा भाग निकल जाएगा 20 में 20 कितना 100, यानी y पूरा काम कितना दिन में कर देता बाबू, तो 100 दिन में। लेकिन कह रहा है ना कि y इसका बताइए कि 1/10वां भाग कितने दिन में करेगा, तो 1/10वां भाग यानी 1/10 बाबू 1 0 से 1 0 कितना दिन में करता है भाईजान, तो यानी 10 दिन में करते हैं। आंसर मैच करते चलिएगा। अगला कह रहा है, जहाँ डाउट होगा पूछेगा, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य बाबू दिले, विक्रय मूल्य मतलब बाबू बेच रहा है कितना में, तो 77-90 रुपया में बेच रहा है। अब उसे 18% हानि हो गया, तो बाबू दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में 100, 18% हानि हो गया भाईजान, तो बाबू 100 में से 18 हानि हो गया तो कितना बचा होगा, यानी 82। और पूछा कुछ बाबू क्रय मूल्य तो गुना कितना से बाबू 100 से, तो बाबू 95 बार में 95 यानी गुना करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, तो 95 100। अगला क्वेश्चन पे आइएगा बाबू। अगला क्वेश्चन किया है, कहा है कि GHJ बराबर दिले बाबू 5:3:2। 5 तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 3 और कितना है बाबू, तो 2 है। अब आगे कहा है कि J अनुपात के बराबर दिले है कितना, तो आपको J अनुपात के बराबर दिया हुआ है बाबू कितना, 2 अनुपात कितना बाबू, तो 5। तो बाबू हमसे पूछा क्या है भाईजान, तो G और K का मान पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, वही है। अब देखिए कि J का मान यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है बाबू, तो J का तो मान बराबर है ऑलरेडी ना, बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो आप कुछ ही पूछा है, तो J और K, तो J का वैल्यू कितना हो 5 और यहाँ K का वैल्यू कितना 5, तो काटेंगे तो 1 अनुपात कितना 1। ऑप्शन दे रहा है 1 अनुपात 1। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 11 वर्ष 6 माह में दुगना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। तो बाबू दुगना हो, 4 गुना हो या 5 गुना, जहाँ शुरू मूलधन जहाँ लास्ट अमाउंट और दोनों के डिफरेंस बाबू होता है ब्याज। तो बोला है 2 गुना, तो 1 लगाए होंगे तो बाबू 2 गुना हुआ हो, यानी ऐसा ही ब्याज कितना मिला मेरे भाईजान, तो 1। जहाँ शुरू मूलधन जहाँ लास्ट अमाउंट और डिफरेंस कितना बाबू, तो ब्याज। अब बाबू बोला है कि 11 वर्ष 6 महीना, तो माह को वर्ष में लाने के लिए कितना से भागा, तो माह को तो 1 से बार में 2 बार में 11 दूनी 22 से कितना बाबू 23, यानी 23 बटा में 2 वर्ष है रियल में। तो बाबू हमको चाहिए रेट, तो रेट बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुने 100, तो यानी ब्याज गुने कितना बाबू 100 बटे में मूलधन गुने टाइम, यानी 23 बटा में कितना बाबू 2, तो ऊपर में 2 जाएगा तो यानी 200 बटा में कितना हो जाएगा भाई, तो 23। तो इसको भागा देंगे तो 20 रहता, तो 1 0 से 1 0 यानी 5 8 करता है, यानी ये आएगा बाबू 8 पॉइंट कुछ वाला। तो यानी देखिए 8 पॉइंट कुछ वाला 8 पॉइंट कुछ वाला 2 गुना में है, अच्छा नहीं है 8 पॉइंट 2 है। अब इसको भागा देखिए देखना होगा, तो यानी 8 यानी 8 पॉइंट कौन जा रहा है जी 8.69% आएगा बाबू, भागा देखिए देखिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 100 माइनस 40 भागा 2 है 5 भागा 5 गुना 2 और बाबू प्लस कितना बाबू 2। अब पूछा है कि मान बताइए क्या होगा। तो बाबू हम भागा देंगे तो 16 आती 8 5 40, तो यहाँ तक 8 हो, 8 गुने 2 करेंगे तो 8 दूनी के बाबू कितना 16, यानी 16 प्लस कितना बाबू 2 और माइनस कितना 100। तो 100 में से बाबू 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 84, और 84 में 2 जोड़ देंगे तो बाबू कितना 86। ऑप्शन दे रहा था ना 86। अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू आपको कि अच्छा यदि किसी संख्या का 60% 120 है तो वह संख्या राशि क्या है, किसी राशि का। तो बाबू कौन राशि नहीं पता, मान ली कि इन राशि है, इसी का 60 और परसेंट है तो बटे में क्या जाएगा बाबू तो 100, और कितना कर रहा है तो 120। तो काटेंगे तो 60 दूनी के 120 गुना करेंगे तो बाबू n बराबर कितना आ जाएगा तो 200, यानी n बराबर आपका 200। अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 27 आदमी 225 हेक्टेयर घास काटते हैं, 15 दिन में लगाते हैं घास काटने में। तो 33 आदमी 135 हेक्टेयर घास काटने में कितना समय लगेगा। तो बाबू ऐसे क्वेश्चन इमोन डिवन पे बनाइए। अब काम हो, पैसा हो, इफिशिएंसी हो, कहाँ ले चलिए नीचे, आदमी हो, दिन हो, घंटा हो, कहाँ रखिए तो ऊपर। तो बोला है कि बाबू 27 आदमी कितना हेक्टेयर काम बाबू तो 225, तो हेक्टेयर यानी काम है तो कहाँ चल जाएगा नीचे, कितना दिन में कर रहे हैं तो 15 दिन में। तो आगे बैठाइए बाबू, कह रहा है ना कि 33 आदमी 135 हेक्टेयर, तो 135 हेक्टेयर यानी काम है बाबू, तो कितना दिन में करेंगे नहीं पता है बाबू D2। अब कैलकुलेशन करना होगा मेरे भाईजान। तो बाबू आप काटिएगा तो 11 से काट सकते हैं, 11 बाबू कितना 33, 11 एकम 11, 11 पचे कितना बाबू 11 पचे 55। तो भाई 25 15 से कट जाएगा, 15 का 100 होता है 225। अब अभी 15 से 15 बर्बाद हो गया है, इससे काटेंगे बाबू तो कितना बार में 9 है 27, यानी बाबू D2 बराबर मेरा कितना होगा भाईजान तो 9 होगा। सही है। आगे क्वेश्चन बाबू बहुत ही आसान है, ऑप्शन पे वेस्ट है लेकिन बहुत ही आसान है। कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 25 से विभाजित होगी। तो बाबू 25 से पूछा है तो उसके दो बात पहले करते हैं। अगर हम पूछते कि 5 से कोई संख्या कब कटेगी, तो बाबू कोई संख्या 5 से कब कटेगी तो जिसके लास्ट में इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से कटेगी। तो 25 क्या कहता है सर, तो 25 कहती है कि जिसके लास्ट में 2 अंक या तो 0 हो या 25 हो या 25 के मल्टीपल में भी होगी तो उस संख्या पूरा पूरी क्या होगी तो विभाजित होगी यानी कटेगी। अब 125 क्या कहता, तो आखिरी का 3 अंक 125 से कटेगा तो कटेगा। तो बाबू यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो आपको ऑप्शन ए में दिले है 56 75, ए है बाबू, और बी है बाबू आपका तो 62 75 है ना, एक बार चमक रहा है 62 75, सी है बाबू 16 25 और डी है 18 85। तो बाबू 25 से काटना चाहिए, तो जिसके लास्ट में बोले थे या तो 00 हो या 25 हो या 25 के मल्टीपल हो, तो बाबू 25 ही कटेगा। ये भी 75 कट जाएगा, ये भी 75 कट जाएगा, तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो हमको नहीं कटने वाली बोला है तो संख्या कौन होगी मेरे दोस्त, ये होगा। आगे बढ़िए मेरे भाईजान। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छोटा भिन्न है, यानी अनुपात कौन छोटा है। तो बाबू 8:9 ए में दिले है, और बी में दिले है बाबू 2:5 और सी दिले है बाबू कितना, सी आपका दिया है भाईजान, सी दिले है आप करिएगा, सी दिले है 7/11। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुपात सबसे छोटा है। तो बाबू ये दो तरीका है ऐसे, तो एक तरीका है कि 8/9 भागा दीजिए अपना, नहीं तो बाबू 8/9 लिख दीजिए, परसेंट में हम ला ले रहे हैं। तो बाबू ये करते तो ऊपर 800 जाता, हाँ ये ना बोलिए, हाँ बोलिए, तो 800 जाता और नीचे बाबू कितना तो 9, तो इसको भागा देते ना। तो आप समझिए ऐसे कि अगर पूरा पूरी 8 रहता, तो 8 से 8 कट जाता 100% आता, तो तनी से ज्यादा तो कम आएगा, तो यानी जो भी आएगा तो 100% से कम आएगा ना। या तो भागा दे सकते 8×9 72, हाँ ठीक है 8×9 72, यानी इतने छोड़ दीजिए 80 पॉइंट आगे जा रहा होगा, यहीं से समझिए। 2 में कितना बाबू 5% है तो बटे में 100, तो इसको काटेंगे तो 20 में 2 कितना 40। ये बाबू 80 पॉइंट कुछ है अभी जा रहा है ना, अभी 40 से है। अब इसको बाबू 7 में कितना 11% है तो बटे में कितना बाबू 100, तो ऊपर करते तो 700 होता, अब बटे में 11 तो भागा देते तो 11 6 66, तो यानी 66 पॉइंट कुछ जा रहा होगा, यानी 66 यानी सबसे छोटी बोलिए तो मेरा आंसर कौन जाता बाबू तो बी।
अगला क्वेश्चन बोला है बाबू कि ये छोड़ दे रहे कैलकुलेशन। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 4 घंटे पहले चलना शुरू करती है और 960 किलोमीटर दूरी स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी की समान चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, तो रेलगाड़ी की समान चाल क्या करें। तो ऐसे क्वेश्चन के मेरे दोस्त भाई ऑप्शन पे बताएंगे। तो कहा कि 960 किलोमीटर, यही था ना, 960 किलोमीटर की दूरी किस चाल से गए नहीं पता, एक्स की चाल से। अब बाबू कह रहा है कितना ही दूरी जाना है लेकिन अपनी चाल घटा देंगे तो एक्स माइनस कितना करेगा बाबू, तो 40। अब अधिक ले पहले पहुंचे, ये सब कोशिश तो करता है अंतर, तो ये कह रहा है कि 4 घंटा हम पहले पहुंच जाते तो अंतर। अब ऑप्शन पे जाइए, तो ऑप्शन ए में दिले है बाबू 120, बी दिले है 150 और सी दिले है बाबू सी 100 दिले है और डी दिले है बाबू कितना, तो 80 दिले है। तो आइए बाबू चेक करते हैं ऑप्शन ए पहले। तो बाबू 120 रख सकते हैं बट्टे में, तो 120 0 से 0 12 8 कितना 96, यानी यहाँ 8 घंटा लगाओ। यहाँ 120 में से बाबू 40 घटा देंगे तो कितना 80, तो 1 0 से 1 0 और काटेंगे तो 8 से कटेगा 12 बार में, तेरी यहाँ 12 घंटा, वो अंतर बाबू अधिक बोला था कितना, तेरी 4 घंटा, यानी राइट जा रहे, तेरी आंसर मेरा कौन जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार की आरंभिक मूल्य 5 लाख है रुपया है और मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% वृद्धि कमी कर जाती है, वहां पर कमी कर दी जाती है, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो ऐसे रखिए ना 5 लाख, 1 2 3 4 5, 10% कमी तो बाबू 9 अति 90 बटा में कितना 100, फिर 10% कमी तो 90 बटा में कितना, सॉरी 90 बटा में 100, फिर 10% कमी तो 90 बटा में कितना बाबू 100। 3 बार क्यों लिए, क्योंकि समय बोला था 3 साल। तो बाबू काटिए 2 0 से 2 0 बर्बाद, ये 2 0 से बाबू 2 0 बर्बाद, इसमें से 1 0 बर्बाद, इसमें से 1 0 बर्बाद। तो बाबू गुना करेंगे तो 9 9 81 और 81 यानी 700 कितना होता है बाबू, 9 का क्यूब कितना, इधर गुना करना है बाबू 50 से, इकाई अंक देखिएगा तो अच्छा 50 है, वो 50 में भी यहाँ भी 0 बच गया था ना, देखो ये 0 यहाँ भी है। तो बाबू करिए 9 9 5 45, 45 यानी इकाई अंक 3 गो में है, तो 9 5 45 यानी गुना करिएगा बाबू तो आ जाएगा 36 45 बाबू 00, 36 45 00। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला कह रहा है कि आयत में 11 पॉइंट इतना इतना। तो बाबू हम बताएं दो चीज, तो 9.1/11 का फ्रैक्शन होता है 1 बटा कितना बाबू 11, या बाबू 11.1/9 का फ्रैक्शन होता है बाबू 1 बटा कितना 9, तो इसका मतलब ये है। तो बाबू मेरा पहले आयत इतना रहा होगा, तो कमी की बात तो वृद्धि, तो वृद्धि हो गया 11 पॉइंट कुछ जा रहा है ना, तो इसका मतलब 1 बटा बाबू 9 होता है, तो यानी 9 रहा होगा, 1 बढ़ गया तो बाबू कितना हो गया 10। अब पहला ही इतना रखना होगा क्षेत्रफल, तो क्या करना होगा, तो 1 की कमी कितना से, तो 10 से, तो कितना बाबू, तो 100, 1 0 से 1 0 करेंगे तो कितना परसेंट, 10%। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि 110 का 15% प्लस 125 का 50% है, तो परसेंट हटाएंगे बटे में 100% हटाएंगे बटे में कितना 100। आइए कैलकुलेशन करते हैं बाबू मिलजुल के, तो काटेंगे बाबू तो कटेगा हो 1 0 से बाबू 1 0 5 से काटेंगे तो 15 15 5 दूनी कितना बाबू 10, 1 5 1 50 से कम 50 50 दूनी कितना, इधर गुना करेंगे तो बाबू इधर कितना हो जाएगा 33 बटे में कितना 2 प्लस ना, इधर गुना करेंगे तो 100 कितना 25 बटे में कितना बाबू 2, एलसीएम लेंगे तो 2 आना है, बोलिए ऐसे नो, और ऊपर जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 5 3 यानी 100 कितना बाबू 58, और 158 को 2 से काट के देखिए तो 7 दूनी के 14 9 दूनी के 18, देखना चाहिए 8 आ रहा है। ठीक है बाबू, आपका 7वां क्वेश्चन था, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।